मौसम संबंधी अपडेट्स। हिमाचल के 7 जिलों में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने के आसार बने हुए हैं। 29 और 30 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 31 तारीख को बारिश बर्फबारी के क्रम में कमी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से लोग बेसहारा पशुओं से संबंधित जानकारी और शिकायत कर सकेंगे। लोगों से शिकायत मिलने के बाद यह सूचना संबंधित खंड के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी और ये जानकारी फार्मासिस्ट से साझा की जाएगी। बेसहारा पशुओं को गो सदन या अन्य उपयुक्त स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है सरकार अब पूरा करने जा रही है। ननखड़ी के टिकरी गांव के खेत में गुब्बारे में मिले पाकिस्तानी नोट, पुलिस कर रही है जांच। फटे हुए गुब्बारे के अंदर 10 रुपए का पाकिस्तानी नोट मिला है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने नोट को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। सराज में हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई। शनिवार को हाथ जोड़ो कार्यक्रम अभियान के तहत सराज में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभा और सुक्खू गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हो गया। दोनों गुटों के समर्थकों के बीच हाथापाई तक हो गई। जल शक्ति विभाग में भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से एक लेटर लिखकर ये पूछा गया है कि जो जल शक्ति विभाग में भर्तियां हो रही हैं, इन्हें आगे बढ़ाया जाए या फिर रोक दिया जाए। रिजल्ट घोषित करने को लेकर सरकार के संबंध में ये जानकारी मांगी गई है कि जिन मल्टीटास्क वर्कर के इंटरव्यू हो चुके हैं, आखिर इनका रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। सरकार इन भर्तियों को आगे बढ़ा रही है या फिर नहीं। जल शक्ति विभाग की ओर से डिप्टी सीएम को एक फाइल भेजी गई है जिसमें ये फैसले लेने के लिए जो है कहा गया है कि ये भर्तियां आगे बढ़ाई जाएं, इंटरव्यू का रिजल्ट निकाला जाए, जिन लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। आखिर इस भर्ती प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, इस संदर्भ में डिप्टी सीएम से जो है जानकारी मांगी गई है। जल शक्ति विभाग के द्वारा ये जानकारी मांगी गई है। तो सरकार को अब जल्द से ही ये फैसला लेना है कि आगे मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां होंगी या फिर नहीं। अब सरकार के फैसले पर ही निर्भर रहेगा कि ये मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां कैसे होंगी, आगे बढ़ेंगी या फिर कैंसिल हो जाएंगी। अब इस संदर्भ में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आखिर सरकार इन भर्तियों को कैसे करेगी? क्या पुरानी भर्तियों को कैंसिल कर देगी और इन भर्तियों को एक और फिर से नए सिरे से शुरू करेगी? ये सारी जानकारी पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि बजट सत्र में आपके लिए जो है इन भर्तियों से रिलेटेड बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जाएं। सरकार जल शक्ति विभाग में होने वाली करुणामूलक भर्तियों को लेकर भी बड़े फैसले ले सकती है और सरकार जो है आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी हैं, इनको लिए भी कोई स्थायी नीति बनाने और भविष्य में कैसे इन आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए और कैसे इनकी जो सैलरी है इनको समय पर मिले, इस सारे संबंध में भी जो है कोई बड़े फैसले ले सकती है। कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। पहले चरण में ही 15 से लेकर 20,000 के करीब भर्तियां होने वाली हैं। तो ऐसे में जो करुणामूलक भर्तियां हैं, आउटसोर्स के ऊपर होने वाली भर्तियां हैं, कुक हेल्पर की भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों की ऊपर सरकार की नजर है और पहले चरण में ही इन भर्तियों को शुरू किया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार सेवक की वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला में और चौपाल डिस्ट्रिक्ट शिमला में वैकेंसीज आ चुकी हैं। 12th पास हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीओए पोस्ट कोड 817 की बात करें तो जीओए पोस्ट कोड 817 के लिए 1500 के करीब वैकेंसीज भरी जा सकती हैं। जीओए आईटी भर्ती मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा है। ऐसे में 1500 के करीब भर्तियां जो हो सकती हैं और युवाओं के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। बात करें शास्त्रीय टीचरों को तो शास्त्रीय टीचरों को अभी टीजीटी पदनाम के लिए कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि पिछली सरकार ने इस बात के लिए अनुमति देती थी, लेकिन अभी ये जो है बात रिव्यू के लिए नई सरकार ने मांगी है और अभी शास्त्रीय टीचरों को इस बात के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। जल्द ही स्कूलों में 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्तियां भी शुरू हो सकती हैं। बच्चों की संख्या के आधार पर ये भर्तियां होंगी। हो सकता है कि इन भर्तियों में कुछ बढ़ावा हो या फिर ये भी हो सकता है कि भर्तियों की संख्या 4000 से कम हो। बच्चों की संख्या के आधार पर सरकार नए नियमों के अनुसार एनटीटी भर्तियां शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। 10th पास हैं तो आप लोग आवेदन जरूर करें। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। 603 के करीब हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज भरी जाने वाली है।